नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बहू और बेटी में इतना फ़र्क, कुछ तो शर्म करो बहू। मोहित, मेरा माँ से मिलने का बहुत मन हो रहा है। मैं थोड़े दिन के लिए माँ से मिलने जाना चाहती हूँ। प्लीज़ अपनी माँ से बात करो ना। थोड़े दिन तो घर का काम तुम सब लोग मिलकर संभाल सकते हो ना। जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं इस घर में नहीं थी, तब भी तो तुम लोग संभालते थे ना। फिर अब क्यों नहीं? कितना टाइम हो गया मुझे माँ से मिले हुए। प्लीज़ मोहित, तुम अपनी माँ को समझा सकते हो। मेरे जाने के लिए हाँ कर दें प्लीज़। कोमल अपना मासूम सा चेहरा बनाकर अपने पति मोहित को, अपनी माँ को, उसको अपने मायके जाने की इजाज़त दिलाने के लिए बोल रही थी। मोहित कोमल से बोला, अरे यार कोमल, तुम मुझे और दूसरे काम के लिए बोल दो, पर प्लीज़ इस काम के लिए मत बोला करो। तुम्हें पता है ना, माँ तुम्हें मायके भेजने के नाम से कितने प्रवचन देने लगती है। अभी बोलने लगेंगी, इतने साल मायके में रहकर फिर भी मायके से मन नहीं भरा क्या तुम्हारा? अरे लड़कियों को शादी के बाद कम से कम अपने मायके जाना चाहिए। अपनी ससुराल की जिम्मेदारियों में रहना सीखो। मायके को जितना कम याद करोगी उतना ही अच्छा रहेगा। और फिर रही सही कसर काम को लेकर हो जाएगी कि काम कौन करेगा तुम्हारे जाने के बाद। माँ बोलती है मुझसे काम नहीं होता, बहू लेकर आए हैं और इसको मायके जाने से ही फुर्सत नहीं मिलती। ना कोमल ना, मुझे माफ़ कर दो यार प्लीज़, मोहित बोला। कोमल थोड़ा नाराज होते हुए बोली, अभी कहाँ गई थी? 6 महीने पहले गई थी। इन 5 सालों की शादी में मुश्किल से 4 बार मायके जा पाई हूँ। वह भी तुम्हारे साथ जाती हूँ, तुम्हारे साथ आ जाती हूँ। कभी तुमने मुझे अकेले छोड़ा है क्या मायके में? इस बार मैं राखी पर जाऊंगी और कुछ दिन रुक कर ही आऊंगी माँ के पास। तुम नहीं पूछते तो मैं पूछ लूंगी माँ जी से। ऐसा बोलकर कोमल चाय बनाने चली गई। कोमल ने चाय बनाकर अपनी सास को पकड़ाई और बोली, माँ जी अभी राखी आ रही है, भाई भी छुट्टी लेकर आ रहा है और शादी के बाद मैं कभी राखी पर मायके भी नहीं जा पाई। आप इजाज़त दो तो मैं कुछ दिन के लिए राखी पर अपने मायके जाना चाहती हूँ। माँ और भाई से मिलकर आना चाहती हूँ। कोमल की सास ने चाय की चुस्की लेते हुए बड़े आराम से कहा, कोमल तुमको एक ही बात बार बार सुनने में बड़ा मज़ा आता है क्या? भाई तुमको पता है अब इस उम्र में घर का काम नहीं होता। और दूसरी बात, तुम्हारी दोनों नंदे राखी पर हमेशा यहाँ आती हैं, उनकी खातिरदारी कौन करेगा? और वह अपने भाई और भाभी के राखी बांधने के लिए आ रही है और तुम उनको आता देख अपने मायके भाग रही हो। अरे कुछ तो शर्म करो बहू, तुम्हारे मायके में एक भाई है जिसकी अभी शादी नहीं हुई है। भाई की राखी वैसे ही भेज देना जैसे हमेशा भेजती आई हो। अरे मेरा तो भरा पूरा परिवार है। मेरी दोनों बेटियां बेचारी अपनी भाभी से मिलने आती हैं इस बहाने, और यह भाभी उनसे भागना चाह रही है, मायके जाना चाह रही है। चली जाना बाद में और कभी, अभी कहीं नहीं जाना। अपनी नंदों की खातिरदारी की तैयारी करो और अभी जाओ दोपहर के खाने की तैयारी करो। कोमल अपनी आंखों में आंसू की बूंदों को छुपाते हुए रसोई घर की तरफ मुड़ गई। कोमल के लिए यह बात कोई नई बात नहीं थी। इन 5 सालों में जब जब भी कोमल ने मायके जाने के लिए अपनी सासू माँ से इजाज़त मांगी, उसको हमेशा यही सब कुछ सुनने को मिलता था। कोमल को मायके भेजा गया, पर मोहित के साथ। कोमल 1 या 2 दिन के लिए मायके जाती है और थोड़ी देर अपनी माँ से मिलकर फिर वापस आ जाती है। शादी के बाद कोमल अपनी माँ से अच्छे से मिल ही नहीं पाई थी। कोमल की सास ने पूरे घर को अपने काबू में कर रखा था। उनकी इजाज़त के बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था। हर काम की इजाज़त लेनी होती थी। उनसे बिना पूछे घर का कोई काम नहीं होता था, ना कोई कहीं जा सकता था। उनकी ना का मतलब सिर्फ ना होता था, इसीलिए अब मोहित से भी बात करने का कोई मतलब नहीं था। कोमल ने अपने उदास दिल को संभाल लिया और बाद में फिर कभी मायके जाने की सोचकर खुश होकर अपनी नंद की खातिरदारी की तैयारी करने लगी। अपने भाई के लिए हमेशा के जैसे राखी लाकर लिफाफे में पैक करके पोस्ट ऑफिस में डाल दी। कुछ दिन बाद राखी का त्यौहार भी आ गया। कोमल की दोनों नंदें भी आ गई। कोमल ने बहुत खुश होकर खिलखिलाते हुए सबका स्वागत किया और सबकी बढ़िया से खातिरदारी भी की।
दोनों नंदे कोमल के व्यवहार और उसकी खातिरदारी से खुश होकर वापिस अपने अपने ससुराल लौट गई। कोमल की दोनों नंदों को जाते समय उसकी सास बोली, अरे बेटा, अपनी बूढ़ी माँ से मिलने आती रहा करो, देखो तुम्हारे आने से घर कितना भर जाता है। मेरा मन कितना खुश हो जाता है तुमको देखकर। मेरे बुलाने का इंतजार मत किया करो, जब तुम्हारा मन करे तुम आ जाया करो। कोमल के दिल में यह बातें कांटे के जैसे चुभ रही थी। उसको भी अपनी माँ की याद आ रही थी। वह अपनी यादों को अपने दिल में दबाकर घर के कामों में वापस रम गई। एक दिन कोमल के भाई का फोन आया। वह कोमल से बोला, दीदी, कल सीढ़ियों से उतरते हुए माँ गिर गई, उनके पैर की हड्डी टूट गई, प्लास्टर चढ़ा है। डॉक्टर ने 2 महीने के लिए फुल बेड रेस्ट बोला है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन की छुट्टी ले सकता हूं, नहीं तो मुझे फिर नौकरी से निकाल देंगे। रात को मैं माँ को संभाल लूँगा, पर दिन में माँ को कैसे संभालूं यह समझ में नहीं आ रहा। प्लीज़ दीदी, आप थोड़े दिन के लिए आ जाइए ना, माँ की सेवा करने के लिए। भाई की बात सुनकर कोमल घबरा गई और बोली, तू टेंशन मत कर छोटे, हम दोनों मिलकर माँ को संभाल लेंगे। अरे माँ ने हमें संभाला, अब हमें ही तो माँ को संभालना है, और कौन संभालेगा। इसमें प्लीज़ बोलने की क्या बात है, मैं ज़रूर आऊँगी, तू चिंता मत कर। ऐसा बोलकर कोमल ने फ़ोन रख दिया। तभी मोहित आ जाता है। मोहित को देखकर कोमल बोलती है, मोहित, मुझे आज के आज ही माँ के पास जाना है। तुम अगर छोड़कर आ सकते हो तो छोड़कर आओ, नहीं तो मुझे बस में बिठा दो, मैं चली जाऊँगी। और मैं कोई 1-2 दिन के लिए माँ के पास नहीं जा रही हूँ। इस बार जब तक माँ सही नहीं हो जाएगी, मैं उन्हें छोड़कर नहीं आऊँगी। मोहित बोला, तुमने माँ से इजाज़त ले ली क्या? माँ ने तुमको तुम्हारी माँ के पास जाने की इजाज़त दे दी क्या? कोमल बोली, इस बारे में मैंने माँ से अभी कुछ नहीं पूछा है, और इस बार माँ बीमार है, मेरा जाना जरूरी है, इसमें इजाज़त की तो कोई बात ही नहीं है। कोमल की सास ने दोनों बेटे बहू की बात सुन ली। कोमल की सास गुस्से से लाल पीली होती हुई बोली, अच्छा बहू, अब हमसे तुम्हें कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। अरे मेरे इतने सालों से चलाए इस घर के कायदे कानून को तुम बदलोगी? मेरी इजाज़त के बिना ही अब इस घर में काम होंगे। अपने बेटे को देखते हुए बोली, और इसको देखो, अपनी पत्नी को बिल्कुल भी मना नहीं कर रहा है ऐसा करने के लिए। अरे बेटा, तुमको बहुत मुश्किल से पाल पोस कर बड़ा किया है मैंने, और तू अपनी माँ का मान ऐसे रख रहा है। अपनी बीवी को एक बार भी नहीं बोल रहा है कि माँ की इजाज़त के बिना तुम कहीं नहीं जा सकती। मोहित कुछ बोलता इससे पहले ही कोमल बोल पड़ी, माफ़ कीजिए सासू माँ, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों की माँ दोनों को पालने में उतनी ही तकलीफ उठाती है। मेरी माँ ने मुझे पालने में बहुत दिक्कत उठाई है। मैं कोई अपने आप रेडीमेड नहीं पल गई। मेरी माँ को अब मेरी ज़रूरत है। मैं अभी उनके काम नहीं आऊँगी तो फिर कब आऊँगी? अपने दर्द से कराते हुए माँ की सेवा के लिए मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। इस बार मैं आपसे अपने मायके जाने के लिए, अपनी माँ की सेवा के लिए कोई इजाज़त नहीं ले रही, बल्कि आपको और आपके बेटे को यह बता रही हूँ कि मैं अपने मायके जा रही हूँ, और जब तक माँ सही नहीं हो जाएगी तब तक नहीं आऊँगी। इसीलिए मुझको बार बार वहाँ पर जल्दी आने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा। जब माँ ठीक हो जाएगी मैं खुद ही अपने आप वापस आ जाऊँगी। तभी मोहित बोला, माँ सच्ची तो कह रही है कोमल, यह मामला इजाज़त देने या लेने का नहीं है। एक बेटी दुख में अपनी माँ से मिलने की इजाज़त भला कब लेती है? अगर आप बीमार हो और दीदी ससुराल से इजाज़त लेकर यहाँ आए और इजाज़त नहीं मिले तो क्या दीदी आपसे मिलने नहीं आएंगी? कोमल की सास का मुंह आज पहली बार किसी बात पर बंद हुआ था। वह आगे कुछ नहीं बोली। उधर कोमल जल्दी जल्दी बैग में अपने कपड़े डालते हुए यह सोच रही थी कि क्यों हमेशा एक लड़की को शादी होते ही अपने माँ बाप से मिलने की भी इजाज़त लेनी पड़ती है। अगर इजाज़त मिल जाए तो जाओ, वरना मत जाओ। माँ बाप से मिलने की इजाज़त देने वाले आखिर खुद किसी के माँ बाप नहीं होते क्या? दोस्तों, बहुत से घरों में अभी भी शादी होने के बाद लड़कियां अपने माँ बाप से मिलने की इजाज़त लेती रहती हैं, और उनको हमेशा बदले में ना ही सुनने को मिलता है। कभी घर के काम से, कभी ससुराल में अच्छी तरह सेट होने के नाम से उनको बार बार मायके जाने से रोका जाता है। आखिर ऐसा क्यों?
बहुओं को मायके जाने से क्यों रोका जाता है और बेटियों को जल्दी से मायके बुला लिया जाता है? बहू और बेटी में इतना फ़र्क आखिर क्यों? आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।